दूरदर्शन किसान चैनल पर। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं अदिति शर्मा दूरदर्शन किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसान भाइयों बहनों, हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। आज की जो हमारी सफल महिला किसान है, बता दें आपको कि वो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान हासिल कर रही हैं। आइए उनकी सफलता की कहानी को जानने के लिए चलते हैं गुजरात के नवसारी की ओर। गुजरात नवसारी की महिला किसान और उद्यमी अजीता नायक कुछ समय पहले अपने आम के बागों से मिली पैदावार से वाजिब दाम नहीं निकाल पाती थीं। लेकिन आज आलम ये है कि उन्हीं आमों से वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं। और ये सब संभव हो पाया है खाद्य प्रसंस्करण के कारण। मौजूदा समय में अजीता जी केवल आम से ही कई तरह के उत्पाद बना रही हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे उत्पाद तैयार कर रही हैं जो सेहत और स्वाद के लिहाज से काफी मांग में रहते हैं। उनके इस काम में परिवार का हर सदस्य अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। पहले हमारे आम बाग की आम जो निकलती थी वो हम मंडली में डालते थे। वो मंडली में के क्या है कि भाव हमको जो चाहिए वो ही नहीं मिला, इसलिए हमने एग्रीकल्चर का नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी का जो उनसे बात की तो उन्होंने बोला, डॉक्टर महेंद्र भाई करके, तो उन्होंने बोला कि आप नवसारी सूरत टाउन में जाके बिक्री करो। तो हमने ये सोचा कि ये जाएंगे, कैसे जाएंगे, पर क्या है संजय भाई और इनके बच्चे लोग हौसले थे तो वो निकल पड़े, कैरेट भर के जाते थे। और क्या है कि सबको पूरा माल बेच के नहीं आते, क्योंकि सब लोग अच्छे अच्छे माल दे लेते। तो क्या है कि फर्स्ट जो होता है वही कैरेट में से ले लेते हैं, और क्या है छोटे छोटे वाले जो माल है वो इधर रह जाता है। ऐसे करके संजय भाई पूरा 100 कैरेट में से 20 कैरेट तो ऐसे ही लेकर आ गए। तो इनका क्या करे, हमारा एक है कि हम के कोई भी काम करते हैं तो घबरा नहीं जाते। तो ये लेके आ गए तो हमारा गुस्सा नहीं हुआ और बोला कि ये इनको क्या करे, कैसे इनको दूसरा आम ज्यादा दूसरा भाव ले। तो हमने कृषि यूनिवर्सिटी के साथ हमारा संपर्क ही था। तो नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी में गए तो डॉक्टर MM देसाई ने बोला कि ये तो कोई बात नहीं है, इनको पकने दो और अजीता बहन को इधर ट्रेनिंग में भेज दो। तो हम ट्रेनिंग में गए, 2 दिन वहां गए और बॉटल बनने के आम का रस निकाल के बॉटल कैसे बनने आए वो मैं वहां ट्रेनिंग ले ली। वर्तमान में उनके पति बागों की देखभाल संभाल रहे हैं, तो अजीता और उनकी पुत्रवधू प्रीति प्रसंस्करण का यूनिट, वहीं उनका बेटा मार्केटिंग के बागडोर को थामे हुए है। परिवार के इस सहयोग की वजह से ही आज उनके व्यवसाय की प्रशंसा पूरे नवसारी जिले में हो रही है। अजीता
जी के व्यवसाय और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों के बारे में जानने से पहले आइए आपको एक विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं जो कि आधारित है खाद्य प्रसंस्करण पर। महिलाएं हमेशा से ही कृषि और पशुपालन में अहम भूमिका निभाती आ रही हैं। 21वीं सदी में जहां कृषि लगातार नई नई तकनीकों से आधुनिक हुई, वहीं महिलाओं ने भी इन तकनीकों को साहस के साथ गले लगाया है। आज कृषि और उससे बने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में महिलाएं समूह बनाकर नई इबारत लिख रही हैं। महिलाएं व्यावसायिक और घरेलू खाद्यान्न का रखरखाव कई तरह से करती आई हैं, जैसे मिर्च का अचार, आम का अचार, आंवले का मुरब्बा। वहीं सब्जियों में गाजर, कटहल का संवर्धन कर अचार बनाना, टमाटर की ग्रेडिंग, केचप, सॉस बनाना, आलू के चिप्स, चावल, मूंग के पापड़ तैयार कर मूल्य संवर्धन कर आय और हुनर को निखार रही हैं। देश में करीब 731 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में एक गृह विज्ञान विंग की सुविधा उपलब्ध है, जिनमें महिलाओं को कृषि संबंधी विषयों जैसे सिलाई, निर्माण, मूल्यवर्धन, ग्रामीण हस्तकला, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री पालन, मछली पालन और खाद्य प्रसंस्करण में प्रशिक्षित किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 3 प्रमुख योजनाओं को सक्रिय रूप से लागू किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन सशक्त बनाने में कारगर है। ये योजनाएं संपूर्ण खाद्य प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला में व्यापक समर्थन प्रदान करती है, जिससे खाद्य उद्योग को अपने उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करने में सहायता मिलती है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत अनुसंधान एवं विकास योजना का एक उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना में अनुदान सहायता के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सामान्य क्षेत्रों में उपकरण लागत का 50% और दुर्गम क्षेत्रों में 70% की सहायता मुहैया कराई जाती है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग भी आत्मनिर्भर बन सकें। तो ये तो बात हो गई खाद्य प्रसंस्करण की। आइए अब फिर से रुख करते हैं हमारी सफल महिला किसान या फिर कहें उद्यमी का, जो सफलता के पायदान पर खड़ी हैं और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान हासिल कर रही हैं। करीब 200 आम के पेड़ों के बाग से मिलने वाले फल नायक परिवार का जीवन बदलने में कारगर साबित हुए हैं। गणदेवा गांव के रहने वाले नायक दंपति ने मिलकर अपने आम के बगीचे में आम का एक शानदार बिजनेस मॉडल तैयार किया है। 2007 में अपने खेत में ही एक बेहतरीन प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत कर लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। अजीता जी आम सहित करीब 15 तरह के फलों का पल्प तैयार करती हैं और उसे देश भर के कई हिस्सों में भेजती हैं। उनके उत्पादों में मुख्य है पल्प में आम का पल्प, अमरूद का पल्प, अनार का पल्प, अंगूर का पल्प, स्ट्रॉबेरी का पल्प, नारियल का पल्प और अनानास का पल्प। स्लाइस में आम, लीची, कीवी, चीकू और जामुन। अचार में आम का अचार, आम का मुरब्बा, मीठा आम का अचार और नींबू का अचार शामिल है। इसके अलावा और भी कई तरह के उत्पाद हैं जो बाजार की मांग के हिसाब से बनाए जाते हैं। घर पे आके 3-4 दिन में वो आम पक गई थी। थोड़ा घबराहट था कि कैसे होंगे, पर
क्यों हमारा पॉजिटिव माइंड था, इसलिए ये बॉटल में भर के ऐसा बॉटल भरना शुरू कर दिया। तो ये बॉटल भर तो दिया, 500 बॉटल तक मैंने पहले साल तो 500 बॉटल भरा। और उनका भी क्या है कि मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ गए, मार्केटिंग कैसे करें वो सोच, साल पूरा हो गया लेकिन बॉटल तक फिर बिक्री हुई नहीं। दूसरा मैंगो का फसल आने का तैयार हो गए, तो मैंने बोला संजय भाई को कि ये क्या करें, ये तो नहीं बिक्री हुई तो कैसे ये साल भरेंगे हम। तो हमने क्या किया कि और उनके फ्रेंड के यहाँ मैरिज था, इनके अंदर बोल दिया कि हमको पैसा नहीं चाहिए लेकिन ये पूरा ब्रश मेरे तरफ से आएंगे। जब भी हम देखते थे कि सब लोग खा रहे थे तो इतने होश से खाते थे, तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि ये तो अच्छा ही रहेगा, चलो और बढ़ते हैं। ऐसे करके के हम 5000 बोतल तक पहुंच गए। किसान भाइयों बहनों, यहाँ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने उन्हें ये राह दिखाई। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए, अब बारी है जानने की उस टर्निंग पॉइंट के बारे में जिसने उनके पूरे परिवार को, या कहें नायक परिवार को, लाभ के मुहाने पर खड़ा कर दिया। शुरुआत में जब वो अपने आम की पैदावार बाजार भेजती थी तो बड़े साइज के आम तो समय से बिक जाते थे, लेकिन छोटे आकार के फल बच जाते थे। साथ ही कभी-कभी बाजार भाव सही न मिल पाने की वजह से आम की सही कीमत भी नहीं मिल पाती थी। ऐसे में लाने ले जाने का खर्च भी ज्यादा जान पड़ता था। उन दिनों को याद करते हुए अजीता जी बताती हैं कि जितने बॉक्स वापस आते थे वो उससे प्रोसेसिंग करके आम का पल्प बना लेती थी और शादी व अन्य समारोह में इन्हें बिक्री कर देती थी। कुछ समय उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन करीब 1 साल के बाद उन्होंने 5000 से अधिक पल्प की बोतलों को बेचकर लाभ कमाया और यहीं से उन्हें इस व्यवसाय को विस्तार देने का विचार आया। तो ये पल्प प्रेजेंट किया, तो इसमें क्या था कि सब लोग समझते नहीं है, तो सबको समझाना मुश्किल होता कि ये केमिकल बिना रख दिया तो ये कैसे रहता है केमिकल बिना। तो हमने लगाया कि ये इसको कैसे समझाए, तो सारे दिन हमारे इस टैप रखो जैसा ही रहता था कि इसमें केमिकल नहीं है, वो 23 डिग्री पे जाता है तो ये इसमें कुछ भी केमिकल डालने की जरूरत नहीं पड़ती और ऐसे ही आपका टेस्ट रहता है। और ये देखा तो आइसक्रीम वाले ने सबको दिखाया, तो क्या है बिक्री तो हो गई सारे गुजरात में और एमपी में, अब बेंगलोर में वहीं जाते थे, लेकिन क्या है कि पल्प ज्यादा दिन तक का नहीं, उनका कलर चेंज हो जाता, वो उनकी फरियाद आती है कि ये टेस्ट में अच्छा नहीं रहता, सारे पूरे साल नहीं रहता। तो हमने देखा कि ये तो कुछ करना ही पड़ता है कि चलो क्या करें, तो बैठते बैठते चलो मीटिंग करते हैं, तो मीटिंग में क्या करना है और क्या नहीं करना है वही सोच लगाते हैं और सब लोग पॉजिटिव में रहते हैं। तो ये पूरा हमें स्लाइस रखने को सोच लिया कि चलो, तो इनका ये हम अभी इतना चल रहे हैं, बैंक की 7 साल बैंक पूरा हो गया, बैंक वाले भी देखते रह गए, एमओई बच्चे ने देखा कि एमओई कराना अच्छा रहता है, एमओई कराया, तो एमओई करने के बाद बैंक वाले इधर दौड़ पे आते हैं कि अभी हमारे पास लोन ले लो, हम आपको देने वाले हैं, पर ये इनको क्या करे, हमने तो अभी अच्छा
बना लिया है। अजीता जी का कहना है कि उनके जितने भी उत्पाद होते हैं उनमें केमिकल्स नहीं होते, यानी कि उनके विभिन्न उत्पाद सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद होते हैं। कैसे, आइए समझते हैं प्रीति जी से। हमारा खुद का प्रोसेसिंग यूनिट है। हम ज़्यादातर होलसेल यानी कि होल फ्रूट का बिजनेस करते हैं, जैसे जामुन, स्ट्रॉबेरी, गुआवा, पाइनएप्पल। मैं आपको आज दिखाने जा रही हूँ जो बाजार में फ्रूटी मिलती है, स्लाइस, मज़ा, उसमें केमिकल होता है, लेकिन हम जो बनाते हैं वो विदाउट केमिकल है। ये है जो राजापुरी कैरी से हमने फ्रूटी बनाई है। पहले हमको क्या करना है, ये रेडी ही है फ्रूटी का पल्प। तो हमने ये एक ग्लास फ्रूटी पल्प लिया, इसमें 2 ग्लास पानी डालना है। और इसको हम ये देख सकते हैं आपकी ये फ्रूटी एकदम रेडी हो गई। एकदम नेचुरल है। हम फ्रूटी के सिवा ये जूस भी बनाते हैं, ये कोकोनट जूस है। फिर हम बहुत सारे अचार, फिर स्ट्रॉबेरी जाम और सब कुछ बनाते हैं। फिर ये रस की बोतल भी बना के बेचते हैं। बागवान अजीता जी आम तो अपने बाग से कलेक्ट कर लेती हैं, लेकिन बाकी के फल कहाँ से लेकर आती हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। व्यवसाय की बढ़ती रफ्तार उत्पादों की फहरिस्त को लंबा करती गई, लेकिन शुरुआत आम से बने उत्पादों से हुई। लेकिन बाजार की मांग ने कई फलों को अपनी तरफ आकर्षित किया। यही वजह थी कि अजीता जी 20 से 30 तरह के फल प्रसंस्कृत करने लगीं। लेकिन इन फलों की आपूर्ति के लिए उन्होंने किसानों से संपर्क किया, जिन्हें उनकी उपज का वाजिब दाम मिलने लगा। हर व्यवसाय में सबसे बड़ी समस्या होती है बाजार में जगह बनाने की। अजीता जी के परिवार ने भी इस समस्या का सामना किया, लेकिन आज आलम यह है कि ग्राहक खुद ब खुद उनके खेत तक पहुंच रहे हैं। हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट पे, डीप फ्रेश फ्रोजन यूनिट पे जो भी अपना प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने हमारे यूनिट के बाहर भी अपना एक आउटलेट बनाया है, यहाँ से मार्केटिंग करते हैं। उसके अलावा हम लोग जो भी गवर्नमेंट्स के फेयर रहते हैं वहाँ पे भी जाके अपना मार्केटिंग करते हैं। वहाँ पे सब लोग को अपना जो भी प्रोडक्ट्स है वो टेस्ट करवाते हैं, उनके हेल्थ वाइज क्या बेनिफिट है वो भी हम लोग उनको बताते हैं। और जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो बिना प्रिजर्वेटिव कलर उसके साथ है, तो अपने हेल्थ के लिए भी अच्छा है, वो सब हम लोग को बताते हैं। और जो भी हम लोग यहाँ पे नया प्रोडक्शन करते हैं जो भी फ्रूट्स का, तो उसके लिए हम लोग पहले हमारे यहाँ ही उसके दूसरी प्रोडक्ट उसमें से जूस और जो भी बनाना है वो बनाते हैं। फिर वो भी प्रोडक्ट दूसरे को टेस्ट करवाते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट आइसक्रीम में भी यूज होता है, तो आइसक्रीम उसका कैसा रहता है वो सब अपने कस्टमर को बताते हैं और टेस्ट करवाते हैं। और उसके अलावा अपने इंडिया के अंदर जो भी ऑनलाइन मार्केटिंग के है, उन लोगों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और उन लोगों के साथ मार्केटिंग करके अपने इंडिया के कई हिस्सों में हम लोग यहाँ से अपना माल सप्लाई करते हैं।
किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अजीता जी और उनके पूरे परिवार को इस मुकाम तक पहुंचाने में नवसारी विश्वविद्यालय की क्या भूमिका रही है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए, अब कार्यक्रम में वक्त है रुख करने का नवसारी विश्वविद्यालय का। नवसारी विश्वविद्यालय दक्षिण गुजरात का जाना माना शैक्षिक और किसान कल्याण संस्थान है, जो मई 2004 में अस्तित्व में आया। NAU के अधिकार क्षेत्र में दक्षिण गुजरात के 7 जिले शामिल हैं, जिसमें सूरत, नवसारी, भरूच, वलसाड, नर्मदा, तापी और डांग है। NAU में कृषि, बागवानी, वानिकी, कृषि व्यवसाय प्रबंधन, कृषि इंजीनियरिंग और कृषि जैव प्रौद्योगिकी के अलावा धान, गन्ना, कपास, ज्वार, छोटे बाजरा, आम, केला, चीकू और सब्जियों जैसी अनिवार्य फसलों पर आवश्यकता आधारित अनुसंधान करने के लिए 15 स्थानों पर 25 अनुसंधान केंद्र हैं। इन केंद्रों की किसानों तक सीधी पहुंच है, जो समय समय पर किसानों का मार्गदर्शन करते हैं। इसी सुविधा का फायदा लेकर अजीता जी ने प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण लेकर अपने व्यवसाय की बारीकी सीखी और उसे इस मुकाम तक ला पाई। सबसे पहले जो संजय भाई नायक अपने जो आम के इनके बगीचे हैं, तो इनके आम बेचते थे और फिर सूरत भी लेके ट्रैक्टर में भर के, कैरेट में भर के सूरत लेके जाते थे। तो कभी काफी बार अच्छे आम तो बिक जाते थे, फिर जो छोटे आम होते, मध्यम आम होते, वो नहीं बिकते थे तो वापस लेके आते थे। तो वापस लेके आते थे, फिर उनकी मूल्य नहीं मिल पाता था। तो कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो संजय भाई ने हिम्मत नहीं हारी और जो मध्यम और जो छोटे जो फल होते थे आम के, तो उसकी ये नहीं बिकते थे, बहुत ही कम पैसे मिलते थे। तो इस समस्या को लेके वो नवसारी कृषि विश्वविद्यालय में गए। तो नवसारी कृषि विश्वविद्यालय में जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स है, उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया और वहाँ से ट्रेनिंग ली। और उनकी जो धर्मपत्नी है श्रीमती अजीताबेन, उन्होंने भी वहाँ से ट्रेनिंग ली और जो फलों की जो मूल्यवर्धन कैसे करते हैं, नए नए जो उत्पाद कैसे बनाते हैं, उसके बारे में ट्रेनिंग लेकर अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। तो अभी आप देख सकते हैं कि अजीताबेन के पास काफी पुरस्कार है, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे जीते हैं। और अभी इन्होंने जो आम का अचार, जैम और भी काफी फलों के कई फ्रोजन जो उत्पाद है वो बनाए हैं, चटनी और भी कई अन्य जो स्लाइसेज है, फ्रोजन स्लाइसेज है, जैम, जेली, शरबत और जो नारियल का जो फ्रेश जो पानी होता है उसको भी उन्होंने बोतल में पैक किया है। और जो सबसे ज़्यादा जो इनका बिकने वाला जो उत्पाद है वो आम का पल्प है, जो कई राज्यों में ये बेचते हैं और इनके बहुत ही स्वादिष्ट उत्पाद है। और अभी इनके एडवांस में ऑर्डर रहते हैं और दूसरे और किसानों से भी जिनके बहुत कम उनको रेट मिलती है मार्केट में, उनसे भी ये जो फल है वो खरीदते हैं या और उनका उत्पाद बनाते हैं। और इन्होंने खुद ट्रेनिंग लेके और इतना अच्छा जो मूल्यवर्धन उत्पादों का एम्पायर खड़ा किया है और दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं। दूसरी जो महिलाएं हैं उनको भी श्रीमती अजीताबेन जो ट्रेनिंग देते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। आम की खुली बिक्री से लेकर महिलाओं को आगे बढ़ाने तक अजीता जी ने ऐसे कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। आइए इन्हीं के बारे में जानते हैं हमारी सफल महिला किसान से।
सुनहरे भविष्य की नींव रख चुकी अजीता जी आज सिर्फ अपने लिए ही नहीं जी रही हैं, बल्कि अपने जैसी कई महिलाओं का जीवन संवार रही हैं। आत्मा के तहत वो अब तक करीब 20,000 महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रशिक्षित भी कर चुकी हैं। साथ ही उनकी प्रोसेसिंग यूनिट में काम करने वाली ज्यादातर महिलाएं ही हैं। उनके इन तमाम प्रयासों के लिए दंपति को कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। मैंने अभी तक आत्मा प्रोजेक्ट थ्रू मैंने अभी लगभग 20,000 जैसे बहनों को सिखाया है कि ये फ्रूटी कैसे बनती है, और आम में से जो चीज बनती है, आम चूर्ण बनता है और आम पन्ना बनाते हैं। कच्चे आम में से कच्चे आम लेते हैं और इनको बाफ के इसमें से पल्प निकाल के इनका आम पन्ना करके जूस बनाते हैं। वही अच्छा रहता है, वही बनाने सिखाया कि जो थम्स अप लाते हैं इनसे ज्यादा अच्छा हेल्थ के लिए यही अच्छा रहता है। तो देखा आपने, जीवन में जितनी भी समस्याएं आए, अगर उन्हें सकारात्मक तरीके से सुलझाया जाए तो कितने बेहतरीन रास्ते निकल सकते हैं। और यही कुछ किया है आज की हमारी सफल महिला किसान ने। उम्मीद करते हैं कि ऐसी सफल महिला किसान की दास्तान को जानकर आप भी इनसे ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि हमारी कोशिश यही रहती है कि ऐसे ही प्रेरणादायी किसानों की दास्तानें हम आपके लिए लेकर आते रहें और आप भी अपनी खेती किसानी में कुछ अलग कर सकें। किसान भाइयों बहनों, आपको ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं, बस रुख करना होगा हमारी YouTube चैनल का। और अगर आपके पास भी है कोई ऐसी दास्तान तो पहुँचाइए हम तक। ईमेल कर सकते हैं आप हमें, ईमेल ID है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 110, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 11049। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।